हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सुपर टेट की लगातार आपकी क्लासेस चल रही हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग अपने ज्योग्राफी का पार्ट 2 वीडियो देखेंगे। पहले पार्ट में आप सभी लोग 60 प्रश्न किए हैं। वो 60 प्रश्न आपको कैसे लगे सौरमंडल के, जरा बताइएगा। आज हम नेक्स्ट 60 प्रश्न फिर से करने वाले हैं उसी सौरमंडल के। इस प्रकार आपके 120 क्वेश्चन दो वीडियो को मिला करके हो जाएंगे। लगभग 120 और क्वेश्चन हम आपको सौरमंडल से करवाएंगे, अर्थात सौरमंडल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ज्योग्राफी में बनते हैं और यहाँ से बनने वाले क्वेश्चन में आपकी किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, चाहे वो यूपी टेट हो चाहे वो सुपर टेट हो। आप सभी को पता है 27,000 वैकेंसी तो आ ही रही है। हो सकता है वैकेंसी और बढ़ करके आए, तो तैयारी में लगातार बने रहिए। तैयारी को हाथ से निकलने मत दीजिए। आप समय का इंतजार मत कीजिए, आप अभी से लग जाइए और लगातार मेहनत करते रहिए। हमारा जितना सपोर्ट बन करेगा, हमारा जितना सपोर्ट हो सकेगा उतना सपोर्ट हम आपके लिए करेंगे। जी हाँ दोस्तों, उतना सपोर्ट हम आपके लिए करेंगे, लेकिन आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो कहाँ से जो है आप सक्सेस हो पाएंगे। आपको पता है ना, सक्सेस का एक ही रास्ता है, वो है मेहनत, और मेहनत आपको ही करना पड़ेगा दोस्तों। इसीलिए कहा गया है, अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उस चीज़ से मिलाने में लग जाती है। इसी लाइन को अपना लक्ष्य बना लो और लक्ष्य बना करके उसी पर काम करो, उसी पर फोकस करो, सारा फोकस उसी पर लगाओ, एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी दोस्तों। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक से नहीं, नारंगी से नहीं, विषुवत रेखा से नहीं, इसको बोलते हैं लक्षाभ। क्या बोलते हैं? लक्षवाभ। गुलाब से की जा सकती है, तो नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से चक्कर लगाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? वर्ष भर एक समान रहती है? नहीं, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होती है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? 27 किलोमीटर पर मंथ होती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा है, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो 12,800 किलोमीटर है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा को ही हम लोग इक्वेटर भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है, सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो जुलाई के महीने में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? उपसौर का मतलब नज़दीक वाली स्थिति किस महीने में होती है? तो जनवरी के महीने में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तारे पूर्व से पश्चिम में किस कारण ज़्यादा दिखते हैं? बताइए जरा, जो तारे हैं वो पूर्व से पश्चिम किस कारण से दिखते हैं? पूरा ब्रह्मांड पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है? नहीं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है? नहीं। पृथ्वी पूर्व से पश्चिम को घूम रही? नहीं। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व को घूम रही है, इसीलिए हमको तारे पूर्व से पश्चिम दिखते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। गोलाभ पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी होती है, यह इस तथ्य से स्पष्ट सिद्ध होता है। क्या सिद्ध होता है? कि पृथ्वी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक तथा विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। कैसे घूमती है सभी को बताना है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज घूमती है कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जरा बताइए किस हिसाब से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व घूमती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? किस नंबर पर पृथ्वी है? क्या तीसरे नंबर पर है? तो नहीं भैया, आकार की दृष्टि से पूछा है तो पृथ्वी का 5वां स्थान है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं?
तो वो पृथ्वी है, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ सर्वाधिक मात्रा में क्या है, जल है, और जल होने के कारण ये अंतरिक्ष से देखने में बिल्कुल नीली दिखती है, इसीलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी कहाँ स्थित है आप सभी को बताना है, तो शुक्र एवं मंगल के बीच में हमारी पृथ्वी स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, आपको बताना है वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है, जरा आप लोग बताइए। तो वो 3 जनवरी है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के बहुत नज़दीक होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, कह रहा है पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है। वो तो था सबसे नज़दीक कब होती है, अब आपको बताना है सबसे दूर कब होती है। तो 4 जुलाई, 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा करती है लगभग कब, आपको बताना है समय, दिन पूछ रहा है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 365.25 दिन में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है। तो ये सभी को पता है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। क्या है, चंद्रमा। दिन व रात होने का कारण क्या है, आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही दिन और रात होने का कारण है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सूर्य के अतिरिक्त निकटतम किस तारे से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है, आपको बताना है। तो 79 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 4.2 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.2 वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, आप सभी को बताना है। तो सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है वो आप लोग जरा बताइए कितनी है। जल्दी से आप लोग इसका राइट जवाब दीजिए। 107.7 मिलियन किलोमीटर नहीं, 142.7 मिलियन किलोमीटर नहीं, 146.7 मिलियन किलोमीटर नहीं, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 81 पर कह रहा है अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, आप सभी को बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताना है। इसका तो जवाब हर भाई बहन को पता होना चाहिए, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कब समान होती है, आप लोगों को बताना है। ध्रुवों पर नहीं, ध्रुवों पर नहीं समान होती है, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर जो है समान होती है। अगला कह रहा है इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, तो क्या होगा इसका राइट जवाब, जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं तो उसे ही इक्विनॉक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, आप सभी को बताना है। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है, नहीं होता है, 22 दिसंबर को होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है भूकक्ष तल पर भूअक्ष का झुकाव है, तो आपको बताना है कितना है। तो जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का कमेंट जरा करिए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने भाई बहन को इस प्रश्न का उत्तर आता है। जरा आप लोग कमेंट मार के बताइए, तो मैं जानना चाहता हूं कितने भाई बहन को इसका आंसर पता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिए। चलिए बताइए जरा 85 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, 66.5 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, आप जरा बताइए। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो सभी को ये तो पता होना चाहिए, एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा, या जिसे हम लोग मून कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कह रहा है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देता है, कितने घंटे के लिए आपको बताना है। तो 24 घंटे के लिए दिखाई देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, 88 का राइट जवाब देना है, तो वो शुक्र ग्रह है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दूरी की दृष्टि से
तृतीय क्रम में कौन सा ग्रह है? आप लोग जल्दी से जवाब दीजिए। तो वो पृथ्वी है, याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पर। कह रहा पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? आपको बताना है। तो 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं? आप सभी को बताना है। तो सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर एकदम सीधी कब पड़ती हैं? तो हो जाएगा 21 मार्च तथा 23 सितंबर को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप जो ये ऑप्शन है इनमें से सबसे नज़दीक सूर्य है। अगला क्वेश्चन है यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये न्यूटन ने नहीं, गैलीलियो ने नहीं, पाणिनि ने नहीं, तो किसने किया है? कोपरनिकस ने। किसने? कोपरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर सीधी पड़ती हैं? भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर सीधी पड़ती हैं। यदि पृथ्वी तथा अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? आप सभी को बताना है। नीला हो जाएगा? नहीं, नीला तो परावर्तन के कारण होता है, तो आसमान का रंग काला हो जाएगा, याद रखिएगा। पृथ्वी की परिधि लगभग कितना है? आप सभी को बताना है। तो पृथ्वी की परिधि है, ये 96 क्वेश्चन है, 96। तो ये आपका हो जाएगा 40,032 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो 96 का राइट जवाब डी हो जाएगा। 97 कह रहा उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आम तौर पर कब होता है? आप सभी को बताना है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है जून महीने का दूसरा पखवाड़ा। ठीक है, चलिए किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 98 का राइट जवाब जल्दी से दीजिए। 22 दिसंबर को होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? आप सभी को बताना है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि 6 माह की होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 100 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? तो 100 का राइट जवाब हो जाएगा पृथ्वी का औसत घनत्व सबसे अधिक है। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? आप सभी को बताना है। 101 का राइट जवाब हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है? तो 102 का राइट जवाब हो जाएगा 43 किलोमीटर का अंतर है। अगला कह रहा पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना होता है? 103 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो 12,750 किलोमीटर होता है। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं? आप सभी को बताना है। तो उसे घूर्णन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है, आपको बताना है क्या है? पश्चिम से पूर्व गति है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? 106 का राइट जवाब देना है। उत्तर अयनांत के दौरान होती है? नहीं, अपसौर के दौरान होती है। हमने बताया था अप मतलब दूर होता है। अगला कह रहा है ऋतुएं निम्नलिखित कारण से होती हैं। तो ऋतुएं जो होती हैं वो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह कौन से हैं? आप सभी को 108 का राइट जवाब देना है। तो वो है शुक्र और मंगल, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है? तो कहा था अरिस्टोटल ने। किसने? अरिस्टोटल ने। अगला कह रहा है पृथ्वी के जो धुरी है, आपको 110 का राइट जवाब देना है, वो झुकी हुई है, याद रखिएगा। अगला कह रहा पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो मंगल ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। लाल रंग का दिखने वाला ग्रह कौन है? मंगल है। और आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है? लाल दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है?
113 का राइट जवाब आपको देना है। तो मंगल ग्रह पर कोई टॉपिक नहीं छूटेगा, सारे क्वेश्चन बने हैं, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? तो मंगल ग्रह पर है, ये भी आपको याद रखना है। किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। 115 कह रहा है प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है, आपको बताना है, मीर है नहीं, एडवेंचर है नहीं, तो कौन सा है? पाथफाइंडर है, याद रखिएगा। इसी के साथ आप सभी का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है प्यारे साथियों। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने हर दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। इसके आगे की वीडियो आप सभी को अगले पार्ट में इसके और भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। मान के चलिएगा अभी सौरमंडल से आप सभी को 120 के आसपास क्वेश्चन और करने हैं। तो 2 वीडियो में अब की जो सीरीज चलेगी उसमें 60 क्वेश्चनों को एक बार में करके हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म कर देंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने हर दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।